नमस्कार। नमस्कार। हमको नहीं ना पहचाने? अरे हम अगले बरस आए रहा तुमरा करने वो गाड़ी का लोन का वास्ते। मेरे पास? हाँ। अरे साहब वो ऑफिसर बा बहुत टाए टाए करत रहा, तो हम तुमरे करने आके मदद की विनती किए रहे और तुम वो ऑफिसर बा का ठेठ अंग्रेजी माँ जम कर डांट पिला रहे। अच्छा, इधर आप डांट पिलाए और उधर लोन सुसरी पास। तो साहब हम तभी ठान लिए कि हम तुमका हमारी गाड़ी में बिठाई के हमारी गाड़ी पावन करेंगे। जरूर जरूर, फिर किसी दिन। अरे किसी दिन का है साहब, बाजी का दिन। अबे तुम्हें जहाँ जाए का है हमारी गाड़ी में बैठ के जाओ। देखो अभी तो मुझे क्लियरिंग हाउस जाना है। तो साहब हम तुमको छोड़ दिए थे यहाँ क्लियरिंग हाउस। अरे नहीं नहीं, मैं चला जाऊंगा। साहब हमारा दिल तोड़ के खुश न रहोगे। क्या मतलब? मतलब ये साहब के गरीब का दिल तोड़ोगे तो पछताना पड़ेगा। अरे अब बैठ भी जाओ। अरे ये क्या जबरदस्ती कर रहे हो भाई, मुझे क्लियरिंग हाउस जाना है। अरे ये क्या अच्छी जबरदस्ती, ये क्या कर रहे हो? आइए साहब। अरे ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो? अरे साहब ये हमार घर है, आराम से बैठो और तनिक मुंह मीठा करो। अरे भाई मुझे छोड़ दो, मुझे जाना है, क्लियरिंग हाउस जाना है बस। अरे साहबी क्या करत हो, हम तुमका इज्जत देना चाह रहे हैं, तुम काहे नहीं हमारी इतनी सी बात मान लेते? मैं बहुत देरी हो रही है। अरे बैठो साहब बैठो, हमको गुस्सा न दिलाओ। हाँ बुढ़ जिंदगानी में पहली बार किसी का दांत तोड़ने से पहले हाथ जोड़ लिया है और तुम इतना ही जाट हो। बैठे रहो यहीं पे लड्डू का पकते रहते हो। लाओ गाय समझ दो। अरे दियो ना, मिठाई खाओ। लो देखो रे कौन चकवा है। अरे इत्मीनान से देखो बचवा, इस हिसाब से मिठाइया खा रहे हैं। ये अच्छा चल रहा है। अरे चुप, बीच में मत बोलो, मिठाई खाते रहो। चुप बुढ़ती करेगा ये है तो कर डालते हैं ना ऑपरेशन। पनवा दो, अरे पनवा दो ना। ये आप गलत कर रहे हैं, चुप। ये कानून के खिलाफ है। चुप। पी लो साहब। और सुनो साहब, किसी को कहना नहीं कि हम तुम्हारी खातिरदारी किए हैं। दूसरा हर कोई चला देगा ना, तो हम सबको तो मिठाई नहीं ना खिला सकते हैं। समझ गए ना? समझ गया जी। अब तो 2-4 साल मिठाई की ओर देखूंगा भी नहीं। जाओ रे, साहब को छोड़ाओ क्लियरिंग हाउस। मुड़थल कहीं का है। सर साठे क्या पोजीशन है? सर हड़ताल अभी चालू है, लेकिन सब लोग घबराए हुए भी हैं। महात्रा भी आ रहा है, अगर वो पगारे और चौरसिया से बात करे तो शायद ये लोग मान भी जाए। अभी कौन सा लॉट ले रहे हो? एक्सपोर्ट ऑर्डर का सर, 3 दिन में शिपमेंट करना है। कुछ पता चला क्या झगड़ा था? वही सर, चौरसिया का और उसका पगारे का आपस में झगड़ा हुआ। उनके आपस में आदमी भी मिल गए, लेकिन सर इस बार चौरसिया कुछ ज्यादा ही जोर पकड़ रहा है। पहले तो पगारे कुछ ठंडा पड़ा, लेकिन जब चौरसिया ने जिद नहीं छोड़ी और वो भागकर फैक्ट्री कंपाउंड से बाहर चला गया सर, उसके पीछे सारे आदमी बाहर भाग आए। बाहर पहले से ही कुछ आदमी मौजूद थे, आपस में फिर मारामारी शुरू हो गई। पहले तो हमने ये समझा कि वो चौरसिया के आदमी है, लेकिन जब दोनों ग्रुपों को मार पड़ने लगी तो हम समझ गए कि ये बाहर के गुंडे। हमारे कुछ आदमियों को चाकू भी लगाए सर। कोई सीरियस है? नहीं सर, सीरियस तो नहीं है, लेकिन एक की टांग टूट गई है, एक के सर में और पेट में टांके लगे। वैसे चाकू के मामूली जख्म आए सर। सलाम साहब। आओ महात्रे, कैसे हो? ठीक हो सर? महात्रे क्या लफड़ा है? पता करता हूँ। महात्रे तुम यूनियन के सेक्रेटरी हो, हड़ताल खत्म करवाओ। उनसे कह दो कि सिक्योरिटी सर्विसेज के कोटेशंस मंगवा रहे हैं, 2-4 दिन में सिक्योरिटी गार्ड से अपॉइंट हो जाएंगे, मगर एक्सपोर्ट का ये काम रुकना नहीं चाहिए। मैं भी पगारे और चौरसिया से बात करके आया हूँ सर। लगता है पगारे तो मान जाएगा, लेकिन चौरसिया मानने वाला नहीं।
चौरसिया को मेरे पास बुलवाओ। राइट सर। बोलो केसरी, काम हो गया? जी साहब, चेक वाला काम हो गया साहब। ठीक है, तुम्हारे लिए एक और काम है। हुक्म कीजिए साहब। सिवरी वाले गोदाम पहुंचो, मैं एक पार्सल ला रहा हूँ, उसमें गठान जरा कस के पड़ गई है, उसे खोलना है। नाखून तेज है ना? अरे साहब, गठान का है, आप कहें तो पूरा पार्सल ही खोल डालूं। नहीं, फिलहाल सिर्फ गठान। मैं आता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है साहब जी, मैं आदमी तैयार रखता हूँ। क्या बात है चौरसिया, ये क्या लफड़ा है? लफड़ा हम नहीं किए हैं जिमी साहब, आप जरा सोच विचार के बात कीजिएगा। ठीक है, तो फिर काम शुरू करवाओ। ये हड़ताल क्यों? पहले हम धवन साहब से दो ही टूक बात करना चाहते हैं, क्या पता ये गुंडे मैनेजमेंट नहीं बुलवाए हो। ठीक है, चलो। धवन साहब खुद तुमसे मिलना चाहते हैं, लेकिन किसी को साथ मत ले चलना। तुम्हें मालूम है धवन साहब को भीड़ पसंद नहीं अपने ऑफिस में। पर हमारे साथ हमारे एक दो साथी तो रहेंगे ही साहब। क्यों, डरते हो? ठीक है, चलिए। ये कहाँ लेके आए हो? ये का धवन साहब का ऑफिस है? धवन साहब का ऑफिस कहते थे। अरे छोड़ दो, अरे छोड़ दो हमको, अरे हम कहते हैं हमको छोड़ दो। अरे तुम देखो ये बहुत भारी पड़ेगा, हम कहते हैं हमको छोड़ दो। अरे छोड़ दो, हम कहते हैं छोड़ दो। अरे हम कहते हैं हमको छोड़ दो, अरे छोड़ो यार। कोई है बंडलवा, बैठ जा। ये सब क्या हो रहा है? हम कहा क्यों लाए हो? सब बता देंगे, जरा आराम से बैठ, कान में बज मत। देखो, धवन साहब और जिमी साहब को इसका जवाब देना पड़ेगा। बचवा, जवाब तो फिलहाल तुम दोगे और सवाल हम करेंगे। हम कुछ नहीं जानते, हमको जाने दो। क्या है? हाँ? देखो मुझे फजूल की बात नहीं, हम जो कहा वो सुनो, नहीं तो एक कान काट लेंगे। लेकिन चुप, बीच में बोले तो जबान भी काट लेंगे। एकदम खामोश हो जाओ। लेकिन हमको कुछ नहीं मालूम। घबराओ मत, हम वही पूछेंगे जो तुमको मालूम है। जैसे कि ये सब मारपीट करके हड़ताल करवाने का आइडिया किसका रहा? हम नहीं जानते। अच्छा, तो वो आदमी किसके रहे जो हमरे लोगों को चाकू मारा? हमको कुछ नहीं मालूम। अच्छा, तो ये बताओ कि ये काम करने के वास्ते तुमको कितना पैसा मिला? हम पैसा नहीं मालूम। तो सभी सवाल का बाप फकत एक सवाल, ये सब सर्कस का रिंग मास्टर कौन रहा है? देखो बचवा, हमका ज्यादा गिनती नहीं आती। 5 के बाद हमें घबराहट होने लगती है ना, लेकिन हम फिर भी 10 तक गिनने की कोशिश करते हैं। अब जो हो उसका जवाबदार तुम खुद। हाँ? 1 2 बिश्नोई नाम है उसका। धत तेरी की, यही बात हम गिनती नहीं सीख पाए ना। कोई ससुरा 3 से आगे बढ़ना ही नहीं देता। तो बिश्नोई नाम है उसका। ये भी चलो। राइट, मैं हो गया। यस सर। सर, केसरी का फोन आया था। चौरसिया किसी बिश्नोई का नाम ले रहा है। कहता है कि बिश्नोई ने उसे पैसे दिए फैक्ट्री में मारपीट करवाने के लिए। ये बिश्नोई कौन है? पता लगा लूंगा सर, पर चौरसिया का क्या करें? भागने का मौका दो उसे। जी जी। Let's go.
अरे बाबा किधर लेके आया है? बोलो नहीं साईं। ये सब क्या हो रहा है? कौन है ये लोग? घबराने की बात नहीं, मैं धवन साहब को जानता हूँ। झूलेलाल खैर करे। झूलेलाल खैर करे। नमस्कार धवन साहब, हमको एयरपोर्ट से सीधा इधर लेके आया। क्या बात है? नहीं बैठो बोलो। बैठो लालवानी साहब, कैसे हैं आप? आपकी दया है साईं। लालवानी साहब, अगर मैं आपसे कुछ मांगूं मना तो नहीं करेंगे ना? क्यों शर्मिंदा करते हो साईं? जो मेरा है वो सब आप ही का तो है। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उसकी कीमत भी पूरी पूरी दूंगा। आप हुक्म कीजिए, पैसे की क्या बात है? ये आपकी फैमिली आपको लेने आई है ना? ये अपनी पुष्पा मेरी बीबी, मेरे कहने का मतलब वो मेरी बीबी है, और वो डाली है ना, वो मेरी बेटी है। मुझे माहौल की जमीन चाहिए। सिर्फ एक दिन लेट हो गए। वो जमीन का सौदा मैंने कल ही पटा लिया। लेकिन उसकी डील अभी पूरी नहीं हुई है। क्या बात करते हैं आप? पेपर तैयार है, पैसा मैं सब ले चुका हूँ। वो चेक क्लियर होकर आएगा और एग्रीमेंट साइन हो जाएगा। मैं तुम्हें 5 लाख ज्यादा दूंगा। पैसे की क्या बात है, मैं जबान दे चुका हूँ। लालवानी साहब, आपकी बेटी बहुत खूबसूरत है। क्या नाम बताया आपने इसका? नहीं, वो डाली। डॉली। देखो लालवानी साहब, ये जमीन मुझे किसी भी हालत में चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। सोच। समझ गया साईं, बिल्कुल समझ गया। आपको ऐसी फर्स्ट क्लास जमीन दिलाऊंगा जो इससे भी अच्छी, मेरे साडू की। जमीन मुझे वो ही चाहिए। ये कैसे हो? ये धंधे का असूल है कि पैसा ले लिया, सौदा पक्का हो। और अगर चेक बाउंस हो जाए तो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पार्टी सॉलिड है, चेक बाउंस नहीं हो सकता। लालन साहब, अगर हो गया तो मतलब तुम डील कैंसिल कर दोगे? कर तो सकता, लेकिन दुख होगा। पुरानी पार्टी, मेरा यार है। लालन साहब, आपकी बेटी अब जवान हो गई है, अब तो आप इसके हाथ पीले करने की सोच रहे हैं। लड़का भी देखा है, बहुत अच्छा है। अगर लड़की बिछड़ जाए तो दुख होगा। क्या मतलब? मेरा मतलब है लालवानी साहब की शादी के बाद, बेटी के बिछड़ जाने के बाद बाप को काफी दुख होता होगा। ऐसा कौन सा बाप है जिसको दुख नहीं होता? अपनी बेटी से बिछड़ने की सबको दुख होता है, मुझे भी होगा, बहुत होगा। हाँ। और उससे भी गहरा दुख होता होगा अगर उससे पहले ही बेटी बिछड़ जाए। खैर लालवानी साहब, ये चेक है, इतना रखिए सोलंकी साहब का चेक क्लियर नहीं होगा। बाकी बातें मेरे ऑफिस में होगी। एग्रीमेंट के पेपर वहीं लेके आइएगा। हेलो टोनी साहब। कौन बोल रहा है? हम गिरधारी लाल चौरसिया, धवन साहब की फैक्ट्री का सुपरवाइजर। हाँ बोलो चौरसिया। बिश्नोई का दिया हुआ काम हम कर दिए सरकार। फैक्ट्री में अब भी हड़ताल चल रही है, पर हमारी जान को खतरा हुई गवा सरकार। वो कैसे? वो धवन साहब को हमारे ऊपर शक हुई गवा, और जिमी हमें धोखे से शिवड़ी का गोडाउन में ले गया, जहाँ वो दरिंदा मौजूद रहा केसरी पंडित। हमसे सच बुलवाने के लिए हमें बहुत मारा सरकार। और तुमने सच उगल दिया? नहीं सरकार, आपका नाम तो हम कतई नहीं बताएं। बिश्नोई का? उका भी नहीं सरकार, उको ज्यादा पूछने का मौका ही नहीं मिला सरकार, और मौका मिलते ही वहाँ से भाग लिए। बिश्नोई का कहीं पता नहीं चला सरकार, तभी आपको फोन किए। हमें बचा लीजिए सरकार, एक आदमी हमारा कब से पीछा कर रहा है, जरूर वो जिमी साहब का आदमी रहा होगा सरकार, वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा सरकार। तुम घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। इतना समझ लीजिए सरकार, जोन हमको कुछ हुआ तो इस मामले में बहुत से लोग फंसेंगे। भगवान का वास्ते हमें बचा लीजिए सरकार, वो जिमी बड़ा निर्दयी आदमी है, वो हमारे टुकड़े करवा देगा, और उससे पहले हमारा मुंह खुलवाने के लिए, और वो केसरी पंडित, वो का सामना तो अब हम नहीं कर सरकार, हम तो सब कुछ सच बता देंगे सरकार। कह चुके इडियट,
मैंने तुमसे कहा ना, धवन का कोई आदमी तुम्हें छू नहीं सकेगा। ये टोनी का वादा है। तुम इस वक्त बोल कहां से रहे हो? ठीक है, आगे चलकर दाएं हाथ पर जो पुराना पार्क है, तुम वहां शाम को 6 बजे पहुंचो। आगे का काम मेरे आदमी संभाल लेंगे। हमारे बच्चे छोटे हैं सरकार। 6 बजे। हेलो, मुफ्ती, टोनी बोल रहा हूँ। अरे बोल राजा, क्या हाल है? बिश्नोई कहाँ है? बिश्नोई? पता नहीं, होगा किसी अड्डे पर। क्यों, काम नहीं हुआ क्या? काम तो हो गया, लेकिन उसके बाद वो तुमसे मिलने नहीं आया। अमा यार, वो कोई कबूतर थोड़ी ही है जिसे हमने एक बार उड़ाया तो आकर हमारी मुंडेर पर बैठे। अच्छा सुनो, चौरसिया पकड़ा गया, लेकिन वो भाग निकला। उसने उन्हें क्या कुछ बताया ये तो पता नहीं, लेकिन वो उनके हाथ नहीं लगना चाहिए। तो फिर क्या करना है? मैंने उससे वादा किया है कि धवन के आदमी उसको छू नहीं सकेंगे। समझ गया बिडू, समझ गया। अब तेरा ये वादा हम पूरा करेंगे। धवन का कोई भी आदमी चौरसिया तक नहीं पहुंच सकेगा। हम बिश्नोई को भेजते हैं। चौरसिया है कहाँ? शाम को 6 बजे वो चूना भट्टी के गिरजे वाली लेन के आखिर में जो पुराना पार्क है वहां मिलेगा। ठीक है, तू ऐश कर, बाकी हम संभाल लेंगे। गुड बाय चौरसिया। बिश्नोई, यहाँ। अरे बाप रे, अरे बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाए रन। इससे? अरे वही ससुरा जो दिन भर हमारा पीछा करत रहा। अरे पर हुआ क्या? अरे कौन मुसीबत में हमारी जान फंसाई दी है तुम। हाँ, तुम तो कहते रही किसी को खबर नहीं होगी, और यहाँ तो हम छूटते ही वो जिमी साला हमें वहीं धरे ले। तो तुम भागे कैसे? अरे हम भागे कैसे, ये कहानी हम फिर कभी सुनाए। अभी तो हमार कोई बंदोबस्त करो लल्ला, वरना लल्ला वो केसरी है, हमार पेट फाड़ के सब कुछ निकाल बाहर करेगा। नहीं, तुमको कुछ नहीं होगा चौरसिया, तुमको कुछ नहीं होगा। तुमको कोई हाथ भी नहीं। बिश्नोई, हरामी। रामलाल धवन, चौरसिया की मौत पेश की है। विनाश के उस व्यापार की जो मैं तेरे साथ शुरू करने जा रहा हूं, और ये मेरा वादा है कि जुल्म और मक्कारी के नींव पर बनी तेरी इस पाक की नगरी में बर्बादी की ऐसी आंधी लाऊंगा कि तू खुद अपने शैतान से अपने लिए मौत की भीख मांगेगा।